कृष्णा जी कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम धर्म का पालन करना है। संघर्ष में भी संयम बनाए रखना जीत की कुंजी होती है। अपने कर्मों में बराबरी से लगाव देना और आत्मा को संयमित रखना महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए साहस और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जीवन में समस्याओं का समाधान करते समय शांति और सहमति से काम करना चाहिए। जब भी धर्म के प्रति क्षीण और अधर्म के प्रति बढ़ जाए, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। कृष्णा के उपदेशों में समर्पित रहकर आप अपने जीवन को मोटिवेट करने और उसमें सफलता पाने की कीमत सीख सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका कर्म आपके लिए गुरु है। धर्म का पालन करो और उसके लिए संघर्ष में रहो। आत्मा अनंत है और यह शरीर के पार जाता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। सच्चे प्यार में खो जाओ, जो आपके और भगवान के बीच होता है। जीवन के हर क्षण को आत्मा के साथ जीवो और भगवान की याद में बिताओ। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। कृष्णन के उपदेश जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मदद करते हैं। वे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्यार की महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं और कर्मयोग के माध्यम से आत्मा के साथ एकीकृत होने की महत्वपूर्णता को बताते हैं। कृष्ण सार का मतलब है कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से निकले महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संक्षेप रूप में प्रस्तुत करना। ये सिद्धांत आध्यात्मिक और जीवन के निर्देशक होते हैं। निम्नलिखित हैं कुछ कृष्ण सार के अद्भुत उपदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कृष्ण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा अनंत है। कृष्ण बताते हैं कि हमारी आत्मा अनंत है और शरीर से परे होती है। धर्म का पालन करो। कृष्ण धर्म के पालन की महत्वपूर्णता को बताते हैं और यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को धर्म के माध्यम से करना चाहिए। भगवान की भक्ति। कृष्ण भगवान की भक्ति की महत्वपूर्णता को बताते हैं और यह सिखाते हैं कि भगवान के प्रति प्यार और समर्पण से आत्मा को शांति मिलती है। कर्मयोग। कृष्ण कर्मयोग का आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उस कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। कृष्ण सार के उपदेश हमें जीवन में मार्गदर्शन करते हैं और आत्मा के साथ एकीकरण की दिशा में मदद करते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम कथा भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा भगवान कृष्ण के बचपन से युवावस्था तक के महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करती है, जब वह वृंदावन में रहते थे। कृष्ण के बचपन में राधा के साथ खेलना। कृष्ण ने अपने बचपन में वृंदावन के गोपियों के साथ खूबसूरत खेल खेले, लेकिन राधा उनमें सबसे विशेष थी। उनका मिलना और खेलना एक दिव्य रस के रूप में माना जाता है, जिसमें भक्ति और प्रेम का अद्वितीय अनुभव था। रासलीला। कृष्ण के युवावस्था में वे गोपियों के साथ रासलीला के दौरान खेलते थे, जिसमें वे गोपियों के साथ गीत गाते, नृत्य करते और अनुराग भाव से व्यक्ति थे। इस लीला के दौरान कृष्ण और राधा का प्रेम विशेष रूप से उजागर होता है और वे एक दूसरे के साथ दिव्य रूप में मिलते हैं। वियोग और मिलन। कृष्ण के बाद उनका वृंदावन छोड़ना और मथुरा जाना पड़ता है, लेकिन राधा वृंदावन में ही रहती है। इसके परिणामस्वरूप वे वियोग का दुख भाग्य से सहती हैं, लेकिन उनका प्रेम कभी भी नहीं मिटता। कृष्ण और राधा की कथा हिंदू भक्ति में भगवान की प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है और यह सिद्ध करती है कि
कि भक्ति और प्रेम का मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है।